Hello dear students, today we all are going to continue to read the chapter 1st of English class 9 book moments. The chapter name is The Lost Child by Mulk Rajanand. So let's read out the chapter. इससे पहली वीडियो में हम इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को पढ़ना. There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. उसके बाद वह कुछ आगे बढ़ गया तो उसने देखा कि एक झूला जो है वो पूरे ज़ोर से घूम रहा था. पुरुष व महिलाएं तथा बच्चे घुमावदार गति से उत्साहित होकर चीख रहे थे तथा हुड़दंगपूर्ण परिहास भी कर रहे थे. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please father, please mother. उसके बाद वह बच्चा उन्हें इरादतन तरीके से देखता रहा और तब उसने सख्त अनुरोध किया, मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ. प्लीज़ माँ, प्लीज़ पिताजी. There was no reply. He turned to look at his parents. There was not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. से तब कोई आंसर नहीं मिला. एकदम से पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखा तो उसने देखा कि वो वहाँ पर नहीं थे. शायद उसने सोचा कि शायद वो मुझसे आगे चले गए होंगे, तो वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा. उसने पीछे देखा, आगे देखा, हर जगह देखा, लेकिन वहाँ पर उनका कोई भी नामो निशान नहीं था. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" उसके बाद उसके गंभीर से सूखे गले से एक गंभीर चीख उठी तथा अचानक एक झटके के साथ जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ से डर से कांपता हुआ माँ माँ पिताजी कहता हुआ वह भागा. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. गर्म व भयानक आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे. उसका दमकता चमकता हुआ चेहरा अचानक से डर से ऐंठ गया. परेशान होकर एक ओर से दूसरी ओर वह भागने लगा, यहाँ वहाँ सभी दिशाओं में, बल्कि वो ये भी नहीं जानता था कि उसे जाना कहाँ है. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. माँ पिताजी पुकारता हुआ वो दुखी हो रहा था. उसके बाद उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े भी मैले हो गए. Run to fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. गुस्से में इधर उधर कुछ देर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया. उसकी चीखें सिसकियों में दब गई. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. उसके बाद कुछ देर बाद उसने कुछ दूर हरी घास पर अपनी धुंधली आंखों से पुरुष व महिलाओं को बात करते हुए देखा. He tries to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने हल्के पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे. उन लोगों के समूह में अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, परंतु उन लोगों में जो परिहास करने का या फिर बात करने का और जैसे वो हंस बोल रहे थे, वो जो तरीका था, उसमें उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं था. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. उसके बाद एक बार वो फिर तेज़ी से दौड़ा. इस बार वो एक मंदिर की ओर गया जहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little shop lingering, mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes, hefty shoulders. वहाँ का चप्पा चप्पा जो था मंदिर का, लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा. हल्की सिसकियाँ भरते हुए माँ पिताजी पुकार रहा था. मंदिर के प्रवेश द्वार के पास भीड़ बहुत ज़्यादा घनी थी. उसके बाद वो भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी. अब वहाँ पर कैसे कैसे लोग थे ये भी बताया गया है. भारी भरकम लोग थे, बलिष्ठ कंधे वाले, दमकती हुई थे, एक दूसरे को जो धक्का कर रहे थे वहाँ पर. Child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the shrugging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. वह बच्चा उन लोगों के पाँव के बीच से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद वह वहाँ की भागदौड़ वाली चहलकदमी में ठोकर खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा. उसके बाद वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला जाता यदि वह पूरे ज़ोर से ना चीखता, माँ पिताजी. एक व्यक्ति ने उमड़ती भीड़ में उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father."
तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, किसके बच्चे हो। तो वह बच्चा फूट फूट कर रोने लगा जैसे कि पहले कभी ना रोया हो, और बस रोते हुए यही बोला कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।